हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की संविधान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 81 नंबर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो है आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो ये आपके थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। तो कतिपय जो मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं वो आपके विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो ये आपका जो है ये मिलान करना है, मतलब इसमें तीनों में से कौन सही है तो उसको देखना है। जो आपका दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री, तो ये आपका गलत है। फिर दूसरा दिया है भारत के वित्त मंत्री, तो ये आपका ये भी गलत है। फिर तीसरा दिया गया है आपका भारत के राष्ट्रपति, तो ये आपका बिल्कुल सही है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपका दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो जो है ये इंडिया को आपको जो भारत कहा गया है वो आपको अनुच्छेद 1 में कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो जो अंतःकालीन संसद थी इसमें आपके 296 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 82 देखते हैं। दिया गया है आपका, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो इसमें जो है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये आपका जो मूल अधिकार नहीं है वो आपका सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? तो राष्ट्रपति जो है ये आपका इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो जो पंचायती राज संस्था नहीं है वो है आपकी ग्राम सहकारी संस्था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो ये जो आपका है गोवध पर निषेध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 83 देखते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? तो ये आपका किया है बलवंत राय मेहता समिति पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो ये आपका जो इंडिया अर्थात भारत है ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों में के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन है वो 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 84 देखते हैं। दिया गया है आपका, गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही है? तो इसमें जो आपका एक सही दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो ये आपका जो लोकतंत्र के आधार पर वास्तविक आधार पर जो विपरीत जाती है वो आपका जाती है जाति व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो जो अंतर का बिंदु है वो है आपका न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है आपका नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा स्थल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो आपका नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 85 देखते हैं। दिया गया है आपका ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का जो अभिप्राय है वो है आपका ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत और लोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो ये आपका जब बना था तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये आपका जो विभाजित किया जा सकता है वो है आपका उपरोक्त सभी, मतलब दिया गया है जो विभाजित किया जाता है समाजवादी भी के भागों में विभाजित किया जा सकता है, उदार वैदिकतावादी के भी भागों में विभाजित किया जा सकता है, और फिर गांधीवादी अध्ययन के भी भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपकी हुई है अनुच्छेद 14 तथा 16। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 14 तथा 16 में। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 86 देखते हैं। दिया गया है आपका भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये आपका किया गया है संसदात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्थानीय सरकारें आधार है। तो स्थानीय सरकारें जो आधार है ये है आपका लोकतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है। तो ये जो राष्ट्रगान का गायन काल है ये आपका 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान जो मान्यता देता है वो आपका देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो ये जो भिन्न वर्ग में आता है आपका अनुच्छेद 19 आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 87 देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो जो भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है वो आपकी है सत्तावादी सरकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तात्कालिक सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो ये आपका होता है लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 43 ए में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 43 ए में। फिर नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद तो जो अंतर्निहित है वो अनुच्छेद 19 ए के अ में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 19 1 के अ में है। फिर नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है
BR मेहता को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 88 देखते हैं। दिया गया है आपका पंचायती राज सम्मिलित है, तो पंचायती राज जो सम्मिलित है वो है आपका राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है, तो ये जो सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा जो खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है, तो ये आपका करती है लोकतांत्रिक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जो आपका सुमेलित नहीं है वो आपका जो दिया गया है मूल कर्तव्य जो है ये भाग 4 क में है, सही है ये। और फिर दिया गया है आपका जो है वो भी आपका दिया गया है ये 6 में है। फिर नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी, तो ये आपका भाग 8 में नहीं है, तो ये आपका गलत है। और ये दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं है, तो ये आपका दिया गया है 14 में, तो ये आपका सही है, लेकिन ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये आपका करता है अनुच्छेद 13। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव और यह सिद्धांत जाना जाता है, तो यह जो आपका जाना जाता है यह है आपका सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 89 देखते हैं। दिया गया है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में आपका आता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, तो यह आपका है संघीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्थानीय शासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो जो आपकी विशेषता नहीं है वो है आपका केंद्रीय नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है, तो ये आपका कूट दिया हुआ है। जो आपका जो समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों, तो समानता का अधिकार जो दिया गया है वो आपका दिया गया है किस किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका है अनुच्छेद 14 सही हो जाएगा। और फिर तीसरा दिया गया है आपका अनुच्छेद 15 में भी है, और फिर चौथा अनुच्छेद 16 में भी है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो जो ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 90 देखते हैं। दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो जो आपका सही नहीं है वो है आपका, तो इसमें दिया गया है कौन सा सही है, तो यहाँ फिर दिया गया है अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, तो शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो है आपका कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो आपका ये भी सही है। और फिर दिया गया है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट दिया गया है राष्ट्रपति व्यावसायिक व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, तो आपका ये भी सही है। फिर देखिए चौथा ऑप्शन डी दिया गया है ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ऊपर जो ए बी और सी दिया गया है ये तीनों सही है। फिर नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो जो मूल अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो वो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता है ये आपका निम्न में से संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका पड़ती है स्थानीय जनता की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 80 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट, जिसे आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं 90 नंबर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।